विधायक जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं हु आर यू, तो ये क्या है पूरा मामला? पांडे जी, लगातार पुवाया के किसानों द्वारा मेरे को शिकायत मिल रही थी कि पुवाया मंडी में अवैध रूप से जो माफिया हैं वो वहां पे धान जो है अपना ला के बिक्री कर रहे हैं। सौभाग्य से कल शनिश्चर था और मेरा वहां पुवाया नाहिल रोड पे मेरा कार्यालय है, वहां मैं चौपाल लगाता हूं। पूरे क्षेत्र की जनता वहां आके शनिश्चर को आती है, तो मैं जा रहा था। कल जैसे ही पुवाया से मैं नाहिल रोड पे मुड़ा अपने कार्यालय की तरफ, तो मोड़ से लगा के और आगे करीब 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लगी हुई थी। रोड जाम था, कोई भी राहगीर जो था निकलने में असमर्थ था, यहां तक कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही थी। मैं किसी तरीके से मंडी के गेट तक मैं गाड़ी लेके गया, मैंने वहां गाड़ी रोकी और मैंने, क्योंकि वहां आपके भाई लोग पत्रकार बंधु भी सभी लोग वहां गेट पे खड़े थे, मैंने कहा ये क्या है, जाम क्यों लगा हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये एसडीएम और डिप्टी आरएमओ जो हैं ट्रालियां चेक कर रहे हैं। हमने किस बात की कि यहाँ पे बहुत से ऐसे माफिया लोग जो धान खरीद के ला के यहाँ किसान, फर्जी किसान बन के यहाँ धान की बिक्री करते हैं, जिस कारण ये ट्रालियां लगी हुई हैं। तो मैंने रुक के मैंने एसडीएम महोदय और वहाँ डिप्टी आरएमओ को पास हमने बुलाया। हमने कहा भाई आप लोग क्या कहीं ट्रालियां चेक कर रहे हैं? हमने क्यों? तो उन्होंने बताया कि बहुत से किसान बनकर फर्जी रूप से यहाँ जो माफिया हैं वो धान अपना ले आते हैं, इसीलिए जाम लगा है। तो हमने कहा भाई आप चलिए मंडी में भी चेक कर लेते हैं, हम रुक रहे हैं, यहाँ देख ले कि भाई हमारे किसानों की क्या हालत है। तो हम मंडी के अंदर गए, एसडीएम भी थे, डिप्टी आरओ में थे, हम लोग केंद्र, हमने एक खरीद केंद्र की जांच की और वहां किसानों से बात भी की, टेलीफोन से भी बात की, जो किसान 1-2 दिन पहले अपना धान बिक्री कर गए थे। सभी सेंटरों में खरीद नहीं हो रही थी। मैं एसडीएम से यही बात कर रहा था कि भाई ये क्यों नहीं खरीद हो रही, सारे सेंटर चुने पड़े हुए हैं, आप खरीद कराइए। तो उन्होंने ये बताई, हमें पूरी बात यही बता रही थी कि ये नंबर 2 के किसान जो हैं, किसान बन के फर्जी ये ट्रालियों पे गेहूं धान ले आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप यू आर एसडीएम, यू आर मजिस्ट्रेट फ्रॉम पुवाया, आप क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करती हैं? हमने इससे पूर्व भी सम्मानित जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह भी इस मंडी का निरीक्षण कर चुके हैं, आपको निर्देश दे गए थे कि अगर कोई भी इस तरीके से किसानों के साथ शोषण कर रहा है और गलत लोग यहाँ आके धान बिक्री कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ये आपको अधिकार है। यही मैं कह रहा, तब तक ये एक व्यक्ति आगे आके और वो बहुत तेज तेज आवाज में बोलने लगा कि विधायक जी हम यहाँ रोज आते हैं, ट्राली लाते हैं, हमारा धान नहीं तोला जाता। तो हमने कहा भाई हु आर यू, आप कौन हैं? तो हमने कहा मैं किसान हूं। तो मैंने कहा भाई किसान हो तो कोई आपके पास किसान होने का प्रूफ हो। ये 2 एसडीएम महोदय को मैंने वो हाथ में कागज लिए, हमने कहा इनको जांच करिए। तत्काल वो लौट के बोला कि विधायक जी ये हमारे आवारा पशुओं की समस्या है। तो हमने कहा भाई देखिए अभी तो यहाँ धान हम लोग बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा अगर देखिए मैंने तो पहली बार अगले को देखा, मैं कहा मैं फतेहपुर का हूँ, हो सकता है फतेहपुर का रहने वाला हो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा, फतेहपुर में 50 बार गया हूं। निश्चित रूप से वहां किसान के रूप से माफिया लोग हावी थे और मैंने एसडीएम से कहा कि तत्काल आप कार्रवाई करिए। हमारे क्षेत्र के किसान, चूंकि विधायक होने के नाते क्षेत्र के किसानों के और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, मेरा नैतिक दायित्व है, हम किसानों की कोई भी दुख है सुख है उसमें खड़े हों। तो हम यही देखने गए थे कि किसी भी किसान के साथ कोई भी अन्याय ना हो, किसानों का धान पूरा खरीदा जाए। हमारी लोकप्रिय सरकार माननीय योगी जी का भी यही निर्देश है कि पूरे प्रदेश के किसानों का गाड़ी कमाई धान जो है उसका एक एक दाना खरीदा जाए। विधायक जी, कल क्या कोई बिचौलिए मिले हैं, किसी पे कार्रवाई हुई है? भाई देखिए इतना हम जांच कर रहे थे, इसके बाद जब बाहर मंडी से निकले तो वहां एक भी ट्राली नहीं थी। इससे प्रतीत होता है कि वहां पर ये लोग बिचौलिए भी वहां पर ज्यादा हावी थे।
और एसडीएम ने जांच की, उसमें कुछ एक दो के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और कार्रवाई होने के बाद निश्चित रूप से व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जो असली किसान है, जो हमारे क्षेत्र के असली किसान हैं, उनका धान, एक एक धान का दाना बिकेगा, ये सरकार की भी हमारी नियत है। और हम भी चाहते हैं किसानों के साथ कोई भी शोषण ना हो, हमारी लोकप्रिय सरकार की कहीं बदनामी ना हो। विरोधी लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सरकार को बदनाम हो करें, तो ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। उनके मंसूबे हमेशा फेल रहेंगे।